नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। दोपहर दमदार खबर में आपका स्वागत है। और सबसे पहले खबर बीजापुर से, जहां नक्सलियों की नापाक हरकत, आईडी की चपेट में आए ग्रामीण। आईडी ब्लास्ट होने से ग्रामीण घायल हो गया। लेंड्रा कोरचोली के जंगल में यह ब्लास्ट हुआ था। जवानों ने ग्रामीण को अस्पताल में भर्ती कराया। तो नक्सलियों ने यहां पर आईडी लगाया था, जिसकी चपेट में ग्रामीण आ गया और आईडी ब्लास्ट होने पर ग्रामीण जख्मी हो गया। लेंड्रा कोरचोली के जंगल में यह ब्लास्ट हुआ। जवानों ने ग्रामीण को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। काफी ज्यादा चोटें ग्रामीण को आई थी। तस्वीरें आप देखिए, अस्पताल में भर्ती है ग्रामीण। नक्सलियों ने यहां पर आईडी प्लांट किया था, जिसकी चपेट में ग्रामीण आ गया और आईडी में जोरदार ब्लास्ट हुआ। वहां से गुजर रहे एक ग्रामीण इसकी चपेट में आ गया। फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जवानों ने ग्रामीण को अस्पताल में भर्ती कराया। तो बीजापुर से एक खबर सामने आई, जहां पर नक्सलियों ने नापाक हरकत की। आईडी यहां पर प्लांट किया हुआ था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी पंकज, क्या है पूरी खबर? देखिए ज्योति, अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये पूरी जो घटना है बीजापुर जिला के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र की है। फतेहगढ़ और कोरचोली के बीच में राम प्रसाद नाम का 15 वर्षीय युवक जंगल में किसी काम से गया हुआ था। तभी नक्सलियों की लगाई प्रेशर आईडी की चपेट पे उसका पैर आया है, जिससे एक पैर उसकी बुरी कदर इंजर्ड हो गया है। जिसके बाद वहां पर तैनात पास में ही 222 बटालियन के जवानों ने पहले जवान को वहां से लिया और कोरचोली में प्राथमिक उपचार कराया। वहां से बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। लगातार नक्सलियों की इस तरीके की जो कायराना करतूत है निकल करके सामने आती है। जवानों को अक्सर नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली इस तरीके की साजिश रचते हैं, मगर उनकी इस साजिश का शिकार कभी ग्रामीण हो जाते हैं, कभी जो जंगली मवेशी है उसमें फंस करके शिकार हो जाते हैं। जी पंकज, शुक्रिया जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी पंकज भदौरिया में जानकारी दे रहे थे। बीजापुर में हुआ है ये ब्लास्ट। आईडी नक्सलियों की नापाक हरकत सामने। आईडी प्लांट यहां पर किया हुआ था, जिसकी चपेट में ग्रामीण आ गया और वो जख्मी हो गया। ग्रामीण घायल हुआ है। लेंड्रा कोरचोली के जंगल में ये ब्लास्ट हुआ, जहां पर नक्सलियों ने आईडी प्लांट कर रखा हुआ था। वहां से गुजर रहा एक ग्रामीण इसकी चपेट में आ गया, जख्मी हो गया है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जवानों ने ग्रामीण को अस्पताल पहुंचाया था। इस जंगलों वाला ये इलाका है, जहां पर आईडी प्लांट किया हुआ था नक्सलियों ने। खबरों में बढ़ते हैं आगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जयपुर दौरा आज है। ग्लोबल फेस्ट 2026 में शामिल हुए सीएम। राजस्थान डीजी ग्लोबल फेस्ट का दूसरा दिन है आज। अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय भी शामिल हुए। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर खास चर्चा इस दौरान हुई। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जयपुर दौरा, ग्लोबल फेस्ट 2026 में शामिल हुए सीएम। आज दूसरा दिन है इस ग्लोबल फेस्ट को। राजस्थान डीजी ग्लोबल फेस्ट का दूसरा दिन है आज। अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय भी शामिल हुए। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर खास चर्चा इस दौरान हुई। तो ग्लोबल फेस्ट 2026 में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। राजस्थान डीजी ग्लोबल फेस्ट का आज दूसरा दिन है। अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय भी इस पे शामिल हुए। टाई ग्लोबल समिट के अवसर पर मैं आज राजस्थान आया हूं और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से आईटी के सेक्टर सहित सभी सेक्टर में देश आगे बढ़ रहा है, और ऐसे बढ़ते समय में हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश तो भाई भाई है। दोनों का सभ्यता का इतिहास भी साझा है, साझा विकास भी है, और यहाँ भी हमारे मित्रों को रोजगार मिले और मध्य प्रदेश में भी रोजगार मिले। इसलिए तकनीक के दौर में आईटी का विशेष महत्व है। इसी के एक बड़े आयोजन की दृष्टि से मैं यहाँ आया हूँ। राजस्थान वीरों की धरती, महावीरों की धरती जयपुर में। खबर छतरपुर से है, जहां कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हुआ। कोहरे के चलते यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। लाल घाटी क्षेत्र के पास यह हादसा हुआ, जांच जारी है। तो छतरपुर में कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा। कोहरे के चलते यात्रियों से भरी बस एक पलट गई। 10 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। लाल घाटी क्षेत्र के पास यह हादसा हुआ, जांच चल रही है। सड़क हादसा हुआ है, इसमें आप इस बस में आप भी थे? हाँ, क्या हुआ था? मैं मतलब आ रहे थे हम लोग, तो स्पीड में थी बस। ट्रक यहाँ पर खड़ा हुआ था, तो कोहरे की वजह से बस वाले को देखा नहीं, तो ट्रक में बस गली, तो ट्रक आंख की ओर हो गया और हम लोग पेड़ के कारण हम लोग बचे सब। और फिर तो ट्रक वाले पता ही नहीं कहाँ है, और यहाँ पर काम हादसा हुआ, मेरे को सही से ध्यान नहीं। कहाँ जा रहे थे? गाँव जा रहे थे। आपको कब पता चला कि एक्सीडेंट हो गया?
या पहले से समझ में आ रहा था कि एक्सीडेंट ड्रिंकिंग किए थे कोई ड्राइवर? नहीं, जब लगा तब समझ में आया कि एक्सीडेंट। खबर है ग्वालियर से, जहां दूषित पानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। महापौर के विरोध में बीजेपी ने निकाला प्रदर्शन, दंडवत प्रणाम यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है गंदे पानी के लिए महापौर जिम्मेदार है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस ने भी बीजेपी के विरोध में प्रदर्शन किया, पूछा इंदौर की मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है। तो ग्वालियर में दूषित पानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। महापौर के विरोध में बीजेपी ने ये प्रदर्शन किया, दंडवत प्रणाम यात्रा निकाली और प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है गंदे पानी के लिए महापौर जिम्मेदार है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के विरोध में प्रदर्शन किया और ये पूछा कि इंदौर की मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है। अभी आप सभी ने देखा होगा कि इंदौर में दूषित पानी पीने से कुछ बच्चों की मृत्यु तक हुई है। तो वहाँ पर तो भाजपा के महापौर हैं, तो यहाँ पर तो चलो कांग्रेस की है। जब वहाँ पर पूरी सरकार होते हुए वहाँ जब ऐसे हो सकते हैं और वहाँ अधिकारियों को दोषित बोल रहे हैं कि दोषी हैं और यहाँ महापौर को जिम्मेदार बता रहे हैं, ये दोहरा चरित्र मेरी समझ से परे है। देखिए, ये भाजपा के पार्षदों की सोची समझी रणनीति है। इनकी नौटंकी करने की शुरू से आदत पड़ी हुई है। इनका दोहरा चरित्र है। ये दो तरह की बातें करती हैं और इस तरह की दोहरे चरित्र वाले लोग सही सोच नहीं रखते हैं, उनके जनता के प्रति जागरूक नहीं दिखते हैं मेरे को। खबर रतलाम से है, जहां रेलवे स्टेशन पर यात्रियों पर हमले करने वाला आरोपी पकड़ा गया है। पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है, अभी उसकी तलाश की जा रही है। माफ कीजिएगा, पकड़ा नहीं गया, उसकी पहचान हो चुकी है। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए कई टीमें भी बनाई हैं। जिले के जावरा रोड का निवासी है आरोपी अमन। जीआरपी ने आरोपी की तलाश में कई टीमें भेजी हैं। घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो रतलाम रेलवे स्टेशन से ये तस्वीरें सामने आई थी, जहां कुछ यात्रियों पर एक सिरफिरे ने चाकू से हमला किया, जिसकी उसी दिन से तलाश की जा रही थी। अब इस शख्स की पहचान हो गई है, अमन के रूप में इसकी पहचान हुई है। जावरा रोड का ये निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने अमन की तलाश में कई टीमें भेजी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जो घायल यात्री है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। नीमच से आ रहा था मैं, यहाँ शादी थी रतलाम में, तो मैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे उतरा। 7 से इधर आया था 1 नंबर पे, और पता नहीं वो पीछा कर रहा था, मेरे को ध्यान नहीं था, मैं कॉल पे बात कर रहा था और एकदम उनने पीछे से चाकू मार दिया। क्या कुछ कारण रहा? कोई परिचित है? नहीं, कुछ भी नहीं, जान पहचान कुछ भी नहीं थी। शायद वो नशे में होगा। उन्होंने एकदम चाकू मारा तो मैं एकदम मतलब ऐसा हुआ कि ये क्या हुआ एकदम से। फिर मैं पलटा भी तो इधर आगे भी लगा मेरे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा मतलब भागा कि और कहीं भी मार देगा जी। नीमच से आ रहा था मैं, यहाँ शादी थी रतलाम में। खबर ग्वालियर से है।